आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छे हैं, खैरियत से हैं? आयशा मोना या मोना आयशा, शायद आप इस लड़की के नाम से वाकिफ हो, अगर नाम नहीं तो शक्ल से ज़रूर वाकिफ होंगे। और अगर शक्ल से भी वाकिफ नहीं तो अगर मैं आपसे कहूँगा ना, दैट गर्ल इन द ग्रीन ड्रेस, वो हरे कपड़ों वाली लड़की नहीं है, तो आप बोलेंगे ओह, जिसका वो गाना वायरल हुआ है, जिसने एक बहुत अच्छे रीमिक्स के ऊपर डांस किया है, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आयशा मोना या मोना आयशा कौन है। सवाल इस पूरी चीज पे ये आता है, इस पूरे मौजू को लेके, कि कोई वायरल क्यों जाता है। और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ आयशा मोना या मोना आयशा की वीडियो जहाँ जहाँ पोस्ट की गई, वहाँ वहाँ लोगों ने उससे नफरत का इजहार किया, उसके ऊपर तजहीक की, उसके ऊपर नफरत आमेज मैसेजेस भेजे। इनफैक्ट एक राइटर ने तो मेरे फेसबुक पे भी लिखा कि उनके पास वीडियो ऐसी आई कि उनको ओरिजिनल डांस तो नहीं पता, लेकिन इनके डांस के आखिरी सेक्शन में किसी ने एक फार्ट का साउंड डाल दिया था, तो ही थॉट दैट वाज द जोक। मजेदार बात यह कि एवरीवन नाउ हैज एन ओपिनियन अबाउट दिस गर्ल, नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट यू वाचिंग इट समवेयर इन पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, यूके, जर्मनी, यू नो, सो मेनी प्लेसेस। लेकिन यही नाम और यही शक्ल उस चौकीदार को भी पता होगी जो इस वक्त बाहर सीटी बजा रहा है। दिस इज द केस विद वायरल सेंसेशंस। और वायरल सेंसेशन वो लोग नहीं हैं जो फॉर लिविंग कोई चीज बनाते हैं और वो वायरल हो जाए, वो तो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी भी वीडियो वायरल जा सकती है। पर वायरल सेंसेशन इज समथिंग एल्स। एंड बिफोर वी गेट इनटू इट, मैंने जरूरी समझा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं। MIT में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक पहली दफ़ा ये लफ्ज़ वायरल इंटरनेट के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल किया गया, जब लोग ऐसी कैंपेन्स बनाते थे जो वायरल हो जाएं। अच्छा, वो वायरल ये नहीं कि कैंपेन सब देखना शुरू हो जाएं, ऐसा कोई लफ्ज़ बनाते थे, ऐसी कोई चीज़ कहते थे ताकि वो एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक वायरस की तरह चीज़ फैली जाए। अच्छा, वायरल वीडियोस बड़ी दिलचस्प चीज होती हैं, क्योंकि इनको वायरस, जो कि एक बायोलॉजिकल पैथोजन होता है जो एक बॉडी पे अटैक करता है, कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म, इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बाय द टाइम यू रियलाइज आपके साथ क्या हुआ है, द वायरस इज ऑन टू इट्स नेक्स्ट विक्टिम। यही चीज दिलचस्प होती है वायरल वीडियोस की, कि जब तक आप देखते हो कि व्हाई आर सो मेनी पीपल वाचिंग इट, व्हाई एम आई वाचिंग इट, लेट मी वॉच इट अगेन, लेट मी वॉच इट अगेन, तब तक उसको 3-4 लोग आगे शेयर कर चुके होते हैं, while adding their own opinion और adding their own value to it। मैं क्योंकि इंटरनेट कल्चर से रिलेटेड चीजें पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना शुरू हो जाऊं कि बहुत सारे आप जैसे और मुझ जैसे लोग इंटरनेट की वायरल चीजों को लेके रीपोस्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज वी वांट इट टू बी शेयर्ड with the most amount of people। हम उसको इसलिए क्रॉस शेयर करते हैं because we want to add something to it। Sometimes that addition could just be an emoji, एक तंज व कना का जुमला जो आप ऐड कर देते हैं कैप्शन के तौर पे, उसके अंदर कोई चीज ऐड कर देते हैं। What are memes? Memes essentially take their origin from mimesis, जो कि यूनानी लफ्ज है मिमिक करने का, रेप्लिकेट करने का, कि एक चीज आपने ली, उसको आपने मिमिक किया, उसके अंदर कोई चीज वैल्यू ऐड की और उसी चीज को आपने उसी तरह आगे भेज दिया। दिलचस्प चीज मीम की ये होती है कि बाय द टाइम मीम आप तक पहुंचती है तो आप ये सोच रहे होते हैं, अच्छा इसमें बैठा तो वॉक्विन फीनिक्स है, शॉर्ट जोकर का है, हाथ में इसके पास चूने वाला पान है, लेकिन म्यूजिक पीछे कादरी टन टन टनाटन का चल रहा है। सो व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर, यू हैव मल्टीपल ऑथर्स ऑफ समथिंग, कि एक चीज जिसके अंदर मैंने भी मीनिंग डाल दिया, किसी और ने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, किसी और ने कैप्शन डाल दिया, और बिल्कुल एक फोकलोरिश चीज की तरह वो सर्कुलेट करते करते उसने एक नया मीनिंग इख्तियार कर लिया। आयशा मोना की वीडियो इस तरह से बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि जब मैंने एनालाइज किया इसको, मैं टिकटॉक पे भी आ गया हूँ, आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए नहीं शेयर कर रहे बिकॉज देयर इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आधे से ज्यादा लोग पीयर प्रेशर में शेयर कर रहे हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो उस वीडियो को इस वजह से शेयर कर रहे हैं सो दैट दे कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ अ किक आउट ऑफ इट, सम सॉर्ट ऑफ अ जोक आउट ऑफ इट।
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब मैंने आयशा मोना की वीडियो देखी तो मैं यूं देखता रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मेरे लिए आयशा मोना की वीडियो उतनी ही कन्विंसिंग थी जितना एक फिरोज खान का क्लोजअप होता है। और ये मैंने अपने राइटअप में भी लिखा था कि मेरा फिरोज खान से कोई बीफ रीसेंट उनके पे जो असॉल्ट के एलिगेशंस लगे हैं उनकी वजह से नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। जैसे मैंने हमेशा कहा कि वो पत्थर के एक्टर हैं, बहुत स्टिफ स्टिफ एक्टर है। तो वो एक ऐसे शख्स है कि वो सामने आके पूरा भंगड़ा भी डाल लेना, एक पूरा ब्रेक डांस भी मेरे सामने कर ले तो मैं यूं हो जाऊंगा, ओके यू नो। सो आयशा मोना की जो वीडियो थी ना, मैंने इतनी बार देखी ये समझने के लिए कि भाई इस वीडियो में क्या ऐसी चीजें हैं। देखें, कुछ चीजें होती हैं वो कॉमेडिक होती हैं, फनी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि क्रिंज होती हैं। अच्छा, क्रिंज क्या होता है? क्रिंज इज एनीथिंग that takes itself seriously, wants to come out as serious, but turns out to be funny. उसकी आइडियल मिसाल क्या है? मिडसमर केओस, जो इस्लामाबाद के बर्गर क्राउड ने एक शो बनाया, बड़ा पोटेंशियल उसमें, बट व्हाई इज इट क्रिंज? बिकॉज फॉर देम इट्स अ सीरियस स्टोरी and they are not doing it so that people can get kicks out of it. No, they are doing it because they mean it. So that is what cringe is. तो मैं देखता रहा कि ये क्रिंज है, ये कॉमेडी है, क्या ये बहुत आला डांस है? वो भी नहीं है। क्या ये बहुत बुरा डांस है? वो भी नहीं है। क्या इस लड़की ने बहुत ही स्किम्पी कपड़े पहने हुए हैं? क्या वो वीडियो के साथ वो हरकतें करने की कोशिश कर रही जो दीपिका ने अपने नए पठान के गाने में करने की कोशिश की? आई मीन शी डजंट इवन लुक गुड in that, and so doesn't Shah Rukh Khan. मतलब is she trying to take suggestive moves, provocative moves? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बहुत बड़े डिलेमा में चला गया, जिसके बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरे ओपिनियन में आयशा मोना की वीडियो इसलिए वायरल गई क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी वीडियो है। अच्छा, अब भला ऑर्डिनरी और बोरिंग वीडियो क्यों वायरल जाएगी? लोगों के पास क्या वक्त बहुत है? लोगों के पास वक्त बहुत है, लेकिन वो लोगों के पास कंटेंट भी बहुत है। तो ये ना समझे कि उन्होंने अच्छा इसको वायरल कर दो। दिलचस्प बात यह कि जो शुरू के कुछ पेजेस ने इसको शेयर करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि ओ ये कौन सी गान, ये कौन है? वाई इज इट बीइंग शेयर्ड? बट वाज स्टिल बीइंग शेयर्ड ऑन ऑल द पेजेस। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो गाना है इट्स अ बॉलीवुड क्लासिक और उसका बहुत अच्छा रीमिक्स है। मुझे तमकिनत से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा और भी लोगों ने भी कहा, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू इट। येस, it went viral because of the song, and the song needs to be given credit. Whoever remixed the song on TikTok needs to be given credit. But at the same time, मुझे ये लगा कि बहुत सारे मुझ जैसे और आप जैसे डरपोक लोग, सहमे हुए लोग जो उस डांस को देख रहे थे, उनको ये याद आ रहा था या उनको ये पता था कि इस तरह का ऑर्डिनरी बोरिंग लूजली कोरियोग्राफ्ड एवरेज से कपड़ों में पहन के डांस हमने या हमारी फैमिली में से कुछ लोगों ने कभी ना कभी किया, और हम इतने एम्बेरस थे, इतने शर्मिंदा थे इस तरह का डांस करके कि हमारे अंदर वो जज्बा ही पैदा नहीं हुआ। वी डिडंट इवन हैव दैट ऑडेसिटी टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया। और यहाँ एक लड़की है जो बिल्कुल वही लूजली कोरियोग्राफ डांस, जो शायद कोई भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, मतलब शी इज नॉट अ डांसर, यू कैन क्लियरली से दैट, कि कोई भी ऐसा शख्स जो थोड़ा सा इस तरह का डांस करे वो ये कर लेगा, एंड शी इज गेटिंग द नंबर्स आउट ऑफ इट, शी इज गेटिंग फेम आउट ऑफ इट। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि वो उनकी फेम से जलते भी हैं, खास तौर पे बहुत से मर्द हजरात जो उनको जज कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि वो इस तरह की मूव्स करती हैं, कर रही हैं जो कि थिएटर में होती हैं, जो कि पंजाबी में थिएटर होते हैं। भाईजान, पंजाबी थिएटर आप गए हैं? मैं गया हूँ पंजाबी थिएटर, और मैं इसी सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए गया था। वहाँ एक बड़ी मोटी सी डांसर थी जिन्होंने अपना इतना क्लीवेज निकाला हुआ था। शी वॉज अ वेरी हेफ्टी, अ फुली फिगर्ड वुमन, एंड शी वॉज डांसिंग एंड शी वॉज जंपिंग एंड शी वॉज डांसिंग, और उसी डांस से उनके जो ब्रेस्ट्स थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे। इतना कि थर्ड रो में एक आदमी था, उसने गुस्से में करके अपनी कमीज फाड़ी, और कमीज फाड़ने उसने आगे आने की कोशिश की, trying to say that I am not going to leave you. And you know what the girl did? With all due respect to the viewers watching, the girl did this in return. And this is basically a really, really crude way of saying fuck you or fuck off. जिसके ऊपर he got even more triggered and he tried to jump on the stage, और फिर उनके अपने लोकल बाउंसर्स आ गए और उसने उनको बाहर से
نکال دیا. تو بھائی وہ جو تھیٹر والی مووز ہے نا وہ تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اور آپ ایک بچی جس کی عمر مطلب آئی ڈونٹ نو ویدر شی از ایون 18 فار دیٹ میٹر, اس نے ایک جگہ ڈانس کر دیا, اس کو ندا یاسر نے اپنے شو پہ بلا لیا, اس کو 4 برانڈ انڈورسمنٹس مل گئیں, تو بس ایک فرینزی آ گئی کراؤڈ کے اندر کہ وائی ڈڈ شی گیٹ آل دس فیم. دانا نیر کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, بٹ دانا نیر واز ڈفرنٹ. وائی واز دانا نیر ڈفرنٹ؟ وہ انگریزی بولنے والی, ویل ایکسپوزڈ, کنونشنل بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ اترنے والی ایک گوری ویل ایکسپوزڈ لڑکی تھی جس نے صحیح طرح کی سوشلائزنگ کی, بیکاز شی کوڈ. شی ڈڈ ناٹ ریکوائر انٹرنیٹ ایز اے لیڈر فار سوشل موبلٹی. سوشلی سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ویسے ہی اسی سیگمنٹ کو بلانگ کرتی تھی. So it was very easy for her کہ ود ان 1 year اگر ان کو صنف اہن مل گیا یا ود ان 1 year ان کو بہت میجر برانڈ انڈورسمنٹس مل گئی تو ان کو مل گئی. دس گرل از این آرڈنری گرل. دس گرل از لائک سو مینی گرلز in their households جن کے لیے eventually sort of being able to put themselves out there is also a big deal. I'm not saying کہ ان کے یہاں کوئی ڈانس یا اس سے کوئی منع کیا ہے. انفیکٹ جو میں نے عائشہ مونا کے انٹرویوز دیکھے نے کہا کہ میرے پیرنٹس were very supportive, but at the same time I'm not sure whether it was meant for a public audience. Even if it was meant for a public audience, it was a dance, and someone who was willing to take the risk is, so what, I've put up something, I am proud of it. لوگوں کو دکھا دے تو کیا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ وہی ہے نا, ہم ڈسکریج کرنے والی قوم ہے. جیسے مجھے بہت سارے پروڈیوسرز کہتے ہیں, پروفیشنل ایکٹرز, آپ ٹیلنٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں, یہ وہ فلانا ڈمکانا. دیکھیے یہ قوم جو ہے نا, یہ رافع محمود کی قوم ہے. اور یہ رافع محمود کی قوم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی آرڈنری شخص کچھ ایکسٹراڈنری کرتا ہوا نہیں بھا سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. میں تو پھر ایکسٹراڈنری لوگوں کے بارے میں لکھتا ہوں یا بولتا ہوں. کوئی بھی آرڈنری شخص جب کچھ ایکسٹراڈنری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں کیسے جینیس پیدا ہو گیا, کسی نے یہ کر لیا, اس کو یہاں سے کٹاؤ. اس پہ ہم ایک طرح کے آبجیکشن سے شروع کرتے ہیں, پھر دوسری طرح کا. اور عورت ہو تو سب سے آسان یہ, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اور مزیدار بات یہ کہ ٹرول میڈیا جو ہے نا سارا آپ کا, وہ مرد ٹیک اوور کرتے ہیں. سو آئی ڈو فیل کہ عائشہ مونا کا جو فیم ہے, it tells us a lot of things about social media. First of all, that the social media is still policed by men in Pakistan. دوسرا یہ کہ ایک لڑکی جتنے بھی سادگی سے آ جائے سامنے, جتنے بھی فیملی فرینڈلی اٹائر سے سامنے آ جائے, اس کو آپ لوگوں نے نہیں بخشنا. صحیح ہے, بالکل نہیں بخشنا. وہ صرف اسرا بلجیک کی ٹانگوں تک اور حلیمہ منصور تک محدود نہیں ہے. عورت آ گئی, اس نے کچھ ایکسٹراڈنری کرنے کی کوشش کی, آپ نے اپنی غیرت بریگیڈ نے اس کے پیچھے کرنا ہے, پیچھے پڑ جانا ہے. خود کچھ نہیں کرنا, خود انہی گھروں سے ہوں گے, خود گانے سنتے ہوں گے. بہن تم گانے کیوں سن رہی ہو, تم ڈرامے نہیں دیکھو, خود بیٹھ کے پون دیکھ رہے ہوں گے, خود ان گھروں سے ہوں گے. سو ایونچولی عائشہ مونا, آئی ڈونٹ تھنک شی از اے ٹیلنٹڈ گرل. بیوٹی پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, ہر کسی کے اپنے سبجیکٹو ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ فائنڈ ہر اٹریکٹیو, مے بی این آڈینس فائنڈز ہر اٹریکٹیو. And she was just doing a boring dance. مجھے یہ لگتا ہے کہ apart from the song, the average internet user envied her confidence so much that they said, how can she do something which we could have easily done and gotten away with it like she is getting away with it. سوچئے, سمجھئے, اور پھر بتائیے کہ آپ کا ہمارے ڈیجیٹل سفیر کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ حافظ.